क्या देख रहे हो ना? जी होगी इसे। मैं देख रहे हो ना? जी चलो ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बोनन। बोनन का मीन क्या है? टू लिव। तुम लोग कहते हो ना इश्कोने इन गुजरात वगैरह, इश्कोने लाहौर वगैरह, हाँ। जी बोनन का वर्ड बोनन, ये बर्फ है, ये एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब। यानी इश्कोने टू मोस्ट एयर दे आर स्पोन, ठीक है। बी आर बोनन सी बोनन, ये बोन, यानी कि कंजुगेशन तुम लोगों को आती है। सिंपल इसकी वर्ब कर। अच्छा, उसके बाद दी बोनू, दी बोनू, ये क्या होता है? अपार्टमेंट, और इसका आर्टिकल क्या होता है? दी। उसके बाद क्या है? 10 हाउस, ये हाउस है, इसका आर्टिकल 10। अच्छा, माइक म्यूट करना अपना अब्दुलरहमान। 10 हाउस आ गया, ठीक है जी। हाउस हाउस हो गया, मोनो अपार्टमेंट हो गया, इसका आर्टिकल दी और 10। अच्छा, उसके बाद देखो वो मोस्ट डू और वो मोनजी, ये आप बता दीजिए तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं, जी आप पर हो गया। इश्कोने कराची, इश्कोने लाहौर, इश्कोने गुजरात, ये आप पता चल गया। Wohnst du देखो, wohnst du in einem Haus, कि ये एक, ये देखो यहाँ पे वर्ब शुरू में आ गया कि क्या तुम एक घर में रहते हो, या क्या तुम एक, ये wohnst du in einer Wohnung, क्या तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है। अब देखो तुम लोग इस वर्ड लाइन को, ich wohne in einer Wohnung, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। अच्छा, ich wohne mit meiner Familie zusammen, ये zusammen का वर्ड हमने पढ़ा हुआ है फैमिली वाले चैप्टर में, इकट्ठे, कि मैं अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रहता हूँ, ये लिखा हुआ टुगेदर, टुगेदर zusammen का वर्ड मीनिंग है, ठीक है जी। Wohnst du noch still, क्या बाय deinem Eltern, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें आते हैं। पेरेंट्स, क्या तुम स्टिल तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहते हो, ये जो बाय या दाइन लिखा है, ये जो है ना, ये ए टू की चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे कि तुम लोगों को ये दाइन वगैरह, यानी कि वैसे ही मैंने लिखा, ये ए टू की बातें। अच्छा, वी इज दाइने बोनो, कि क्या तुम्हारी, वी के हाउ, तुम्हारी बोनो कैसी है। Ich habe eine kleine Wohnung, मेरी बोनो छोटी है, या मेरी बोनो स्मॉल है, कैसे? meine बोनो मेरी, मेरी बोनो इज klein, klein स्मॉल, मेरी बोनो स्मॉल है, ठीक है जी। उसके wie viele क्या? How many Zimmer, how wie viele Zimmer hat dein Haus, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, ठीक है जी। Mein Haus hat 6 Zimmer, मेरे घर में 6 रूम्स। Hast du ein Zimmer frei in deinem Haus, इसका मीन क्या हो गया? ये तो तुम लोग बता सकते हो, क्यों भाई? तो बताओ मतलब, Hast du ein Zimmer frei in deinem Haus, बताओ ये उधर क्या मीन है इसका? यार मैं, तुम तो बताओ इसका, ये क्या क्या, तो जल्दी दो। सब कुछ मैंने बताना है। मेरी आवाज आ रही है कि माइक बंद है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो। आ रही है सर। अच्छा बताओ,
Hast du ein Zimmer frei in deinem Haus? बताओ क्या जी मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं उठ गया था। जी सर। इसका मतलब क्या भाई? मैं बताओ, इसने भी ज्वाइन किया, मैं तुम बता दो, बड़ा आसान है। Has to Zimmer fry in Dynamo। क्या तुम्हारे घर में कोई रूम खाली बस है? इतना है। और मैं तुम्हें तो पता चल गया यार, ये अब तो ये रहमान ने बता दिया, मैं तो क्या तुम्हें पता नहीं चला था? मैं यार, मुझे रिप्लाई तो किया करो यार, रिप्लाई तो हाँ ना तो बताया करो यार। जी सर, नहीं पता चला। तो यही तो मुझे बताया करो ना, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या है। तुम मुझे बता, क्या इसका पता नहीं चला? इसका ये सीमा, हाँ, जी सर। ये हो गया रूम। आज तू, ये तो तुम्हें आता है याद, ये नहीं पढ़े? आज तू, इसकी कंजुगेशन, हाँ, पढ़ी है जी सर। ये। हाँ, आज से मैं ये रूम, ये फ्राई का तो पता होगा, फ्राई क्या होता है? फ्राई, फ्राई, नहीं सर, नहीं याद। फ्री, फ्राई होता है फ्री, ये अलग है, हमने पढ़ा है। ये दाइन, ये भी हमने पढ़ा। दाइन क्या होता है? क्या होता है दाइन? दाइन क्या होता है? दाइन क्या होता है? पढ़ा, पता है, याद है कि नहीं याद? नहीं याद। ये हाउस का पता क्या होता है? घर। अच्छा, ये दाइन का नहीं याद। यार मुझे ये बताओ, तुमने किया क्या है उमर अब तक? दूसरे क्लास में आते हो, बैठ के चले जाते हो, करने कुछ नहीं पड़ते। मुझे अब यही लग रहा है यार, मार्क कोर्स भी खत्म होगा, तुमने अब तक किया क्या है? ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं किया। सर वो सर प्रैक्टिकल था कल, वो दिया अभी इंशाल्लाह आज से करूँगा। नहीं तो वो प्रैक्टिकल तो हो, ये प्रैक्टिकल मैंने भी दिए, इसने भी दिए, तेरे सब ने दिए हुए प्रैक्टिकल। मुझे पता है प्रैक्टिकल अब कितनी तैयारी कर, ये भी हमें पता है। प्रैक्टिकल तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं करते कि तुम 7 दिन प्रैक्टिकल करते रहो। तुम कितना में कहूँ यार, कुछ कर लो, कुछ कर लो, तुम क्या क्या यार कि तुम्हें ये दाइन का मतलब नहीं आ रहा यार। ये हमें ये भी हमने किया, ये फ्राई भी हमने किया। फ्राई आएंगे, इसको देख के पता चलेगा फ्राई का फ्री होता है। ये हाथ टू क्या होता है? हाथ टू क्या होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, हैज है। हाँ, हायद है। तो ये शुरू में आ गया, ये क्या होता है? शुरू में आ गया तो क्या होता है? ये क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन करिए। मैं कितनी, यानी कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं तुम पे, मैं खास तौर पे तुम पे कर, मैं देख रहा हूँ अब्दुल मैं ये कर लेगा। अब्दुल मैं हर लाइफ को देख रहा है, ठीक है, और तुम्हें मैं कही जा रहा हूँ कर लो कर लो कर लो कर लो, मैं तो खुसूसी तौर पे कर रहा हूँ यार, ये बच्चा कर लेगा, कर लेगा, बच्चे को कहना पड़ता है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। आपके लिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को पता कितना टाइम देता, टाइम नहीं देता। चलो अब देखो आगे। Gefällt dir deine Wohnung? ये gefällt जो है ना, ये इवन का वर्ड नहीं, ये आगे जाके 11th वर्ड है इसका। यानी कि क्या तुम्हें तुम्हारी wohnung पसंद है? लाइक करना, gefällt पसंद है? या mir gefällt meine Wohnung? हाँ, मुझे मेरी wohnung पसंद है। अब ये जो वर्ड है, ये हम जो है ना, इसको मोस्टली ये जो है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये वर्ड क्या है, आगे देखते हैं। ये वर्ड क्या है? सुफन, सुफन, सर्च कर, सुफन, सर्च करना। सुफ्स du eine Wohnung? क्या तुम एक Wohnung सर्च करते हो? या ich suche eine Wohnung? हाँ, मैं सर्च करता हूँ एक अपार्टमेंट। अब हम पढ़े कुछ vocabulary। 10
सिम्मा सिम्मा का आर्टिकल क्या होता है 10, बोनुम का आर्टिकल 3, दी बोनुम। अब हम कौन सा आर्टिकल है दी वाला, दी आइन सिम्मा बोनुम, एक कमरे की बोनुम, दी स्वाय सिम्मा बोनुम, दो कमरे की बोनुम, द हाउस, दी सिम्मा द सिम्मा रूम, 10 किंडर सिम्मा बच्चों का कमरा, 10 गास्ट सिम्मा गेस्ट रूम, 10 स्टाफ सिम्मा स्लीपिंग रूम, 10 वोम सिम्मा लिविंग रूम, ठीक है, वोम सिम्मा, 10 बाद सिम्मा बाथरूम, बाथरूम, दी टॉयलेट टॉयलेट, ठीक है। और ये 10 ग्लो आप देख रहे हैं, ये एक स्लैंग है, ठीक है, ये नॉर्म में है कि घर में यूज हो रहा वर्ड है 10 ग्लो, दी टॉयलेट एक वर्ड है, ठीक है। दे आर गार्डन 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 गार्डन, दे आर खेला बेसमेंट, हर वहाँ पे हर घर में खेला होता है, बेसमेंट होती है, दे आर खेला, दस्ताह रूफ, दस्ताह रूफ छत, दे आर बोर्डन फ्लोर, दी वन वॉल दीवार, दी क्यूशे किचन क्यूशे, दे आर नाकबार नेबर, नाकबार नेबर, और इसके आगे आई एन लगा देना ई एन, दी नाकबागिन हमसाए फीमेल लेबर, आगे गया दी बोनुम सूफे, बोनुम सूफे यानी कि अपार्टमेंट की तलाश, अपार्टमेंट की तलाश, इश सूफे आईने बोनुम, क्या है, क्या होगा इसका मतलब बताओ भाई, क्या कह रहा है मैं, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब मैं अपार्टमेंट सर्च कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, इसको इसको भी रीड करो अब्दुल रहमान। Is Suhail and Zimmer in an मैं अपार्टमेंट में रूम तलाश कर रहा हूँ। यानी कि ये वर्ड जो है ना अपार्टमेंट में लिखा, ये क्या वर्ड लिखा, गौर से देख के पढ़ना वर्ड्स को। अच्छा हाँ हाँ बोन अ, जी बोन मेन शॉप के ये आई को क्या, मैं हाँ पढ़ो पढ़ो। अपार्टमेंट शेयर करने की सर्च। ये क्या, इसे क्या कहते हैं, बोन के, तुम लोग को पूछने को तो क्या गए, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स क्या कहते हैं, फोन गेम मेन शॉप हाँ ये आई, मैंने ये आई उनके पास, बोन के माइन शाफ्ट, बोन के माइन शाफ्ट, ठीक है, शेयर फ्लैट हाँ शेयर फ्लैट कहते हैं इसको, बोन के माइन, इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म बेगे है, ठीक है। अच्छा मैं सर्च कर रहा हूँ एक रूम शेयर फ्लैट में, ठीक है, चलो। अच्छा सिंजीदिया ठीक ये क्या है, फेमीटर, फेमीटर कहते हैं माल के मकान को, लैंडलॉर्ड को, सिंजीदिया फेमीटर, क्या आप माल के मकान है, या मीटर, मीटर कहते हैं रेंट किराएदार, किराएदार कहते हैं मीटर, माल के मकान कहते हैं फेमीटर, क्या आप माल के मकान है या क्या आप किराएदार हैं, सिंजीदिया फेमीटर या ठीक है जी। उसके बाद क्या है, is the bone oda is the sima no fry, ये मैंने अभी कहा एक वर्ड ओडा, ओडा ये यहाँ मैं लिखता हूँ ओडा, ओडा का मतलब और, यानी और क्या, is the bone oda is the sima यानी कि स्लैश, is the bone no fry, क्या bone या फ्री है, या the bone is no fry, हाँ या
खान अपार्टमेंट है फ्री है। मन खान इस सिनेमा ज़ेहन, ये खान अभी नेक्स्ट वर्ड में आएगा। ये खान का कैन है, कब मैं रूम जब वो देख सकता हूँ। हम वोफनने के वीकेंड वो इस वो इस दी बोन इन इस्लामाबाद। अच्छा, वी इस दी एड्रेस से। अच्छा, जो इंग्लिश में तो होता है ना व्हाट इज आर द एड्रेस, लेकिन जर्मन में वी होता है। जर्मन बस नहीं लगाना, वी लगाना, वी इस दी एड्रेस से। जर्मन लैंग्वेज में जब भी आंसर में एक डिजिट आएगा, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन में हमेशा वी आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे देखो कि जर्मन लैंग्वेज में एड्रेस बताने का तरीका क्या होता है। ये देखो, हम्बलस्ट्रासे, स्ट्रासे है स्ट्रीट, हम्बलस्ट्रासे हमने स्ट्रासे वर्ड पढ़ा हुआ है। हम्बलस्ट्रासे ये स्ट्रीट का नेम हो गया। और 23 3 से ये हो गया है घर का नंबर। ठीक है, ये नंबर आ गया है आंसर में। और ये बेल्जियम का हो गया है पोस्ट लाइट साल PRZ, ये भी हमें पढ़ा हुआ पोस्ट लाइट साल यानी पोस्ट कोड। ये भी डिजिट आ गया, यानी कि आंसर में डिजिट आ गया तो उसके क्वेश्चन भी आएगा। ये लिखा हुआ है इन जर्मन वी यूज ऑलवेज बी इफ वी आस्क अ क्वेश्चन आंसर हैज अ नंबर। ठीक है जी। तो देखो जब भी एक आंसर में कुछ एक नंबर आएगा उसके क्वेश्चन में बी होगा। अब ये देखो, दी ग्रोस इज द बोन सिनेमा, के रूम या घर या अपार्टमेंट कितना बड़ा है। जब आप कहेंगे वो कितना बड़ा है तो उसका आंसर भी दी में ही होगा। जैसे कि नो स्क्वायर मीटर है, इतने स्क्वायर मीटर है। वो ये तो नहीं क्या उसका वो इतने ए स्क्वायर मीटर है या बी स्क्वायर मीटर या सी स्क्वायर मीटर, नहीं, नंबर में ही होगा। इसके भी आंसर में नंबर आ गया तो इसका जनाब क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है ना। अब देखो अब एक क्वेश्चन आया, वी फील ए सिम्मा हद्दी बोनू, के बोनू में कितने कमरे हैं। तो भाई कितने कमरे, क्या वो ये क्या है कि बोनू में M कमरे हैं या N कमरे या Z कमरे हैं, क्या ये क्या है या एक नंबर बताएगा। हाँ भाई, नंबर बताएगा। नंबर। तो भाई उसमें जी जी। क्वेश्चन देखो बी है, यानी जब भी आंसर में बी आएगा ना। अब ये तो है जाहिर है, तुम लोग ये याद तो नहीं करोगे भाई, ये तुम ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी। लेकिन ये आप तुम लोग देखो ना कि जब आप तुम लोग ये पता चल गया कि बी क्यों आया है, क्योंकि नंबर आंसर में नंबर है। फिर सिग्मा बाय फ्रॉम तो आंसर में बी है। देखो दी स्ट्रास है स्ट्रीट, einfach इजी हो गया। दी स्टाड सिटी, ये इजी है। दी स्ट्रासे स्ट्रीट, दी einfach सिटी, they are Müll garbage, दी हाई स्कूल हीटर। ये जो सारे हैं ना, ये जो मैंने अभी वर्ड था मीटे, मीटे होता है किराया, ये उसमें आ जाते हैं किराए में। ये मिल वगैरह गार्बेज है, आइस में हीटर। अच्छा ये देखो अब आ गया, वी होप इज दी मीट हाई, कितना हाई है, कितना ज्यादा है। मीटे रेंट दिखासियों द डिपॉजिट, एक डिपॉजिट कितना है, दी मीटे कितना है। वी होप इज दी मीटे या वी होप इज दिखासियों। अच्छा, इससे मीठे बाम और खाल, जर्मनी में गर्म मीठे बाम मीठे भी होता है, खाल्ट मीठे भी होता है। अब जो हाउस में घर में रहने का जो मीठे होता है ना, वो होता है खाल्ट मीठे। ठीक है, खाल्ट मीठे। और उसके अलावा जो बिजली वगैरह और जो बिल वगैरह यानी गार्बेज वगैरह जो पे करते हैं प्लस पे करते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल होता है 200 मीटर। दोनों को प्लस करके मिला के इकट्ठा जो बन जाता है ना 700 मीटर, वो बन जाए, उसे कहते हैं बाम मीटर, उसे कहते हैं बाम मीटर। ठीक है, जो आपने पे करना ही करना होता है रहने का, उसे कहते हैं खाट मीटर। समझ आ गया वाम खाट क्या होता है। क्यों समझ आ गया वाम खाट क्या होता है। जो आपने रहने ही पे करना होता है वो होता है खाट मीटर। और जो आपने प्लस जो बिजली का जो गार्बेज का पे करना होता है
होता है 200 प्लस मिला के 700 ये बन जाता है पाउंड। ठीक है, अरे ठीक है ना। जी अच्छा उसके बाद जो अभी हमने जो मैंने कहा ना बिजली का और जो उसका गार्बेज का भी वहाँ पे किराया होता है। ठीक है, दोनों का जो है 200 था, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी नेबन कॉस्ट। नेबन कॉस्ट वी होप इन दी नेबन कॉस्ट यानी कि नेबन कॉस्ट कितनी है, ये मैं आपको अभी नॉलेज दे रहा हूँ। ये नॉलेज आपको बड़ा काम आएगा जर्मनी में कि नेबल कॉस्ट कितनी है, इतनी है। अब वन जो है ना इज द सिम ऑफ राइट, ये अब एक ऐसी प्रेपोजिशन है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कब जो है वो सिमा फ्री है। ठीक है, यानी कि इसमें देखो इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है कि कब जो है वो सिमा फ्री है या वो फ्री है। ठीक है, तो वो कहेगा जी अक्सर अब मैथ्स अब मैथ्स के 5 मार्च को अब गेट्स नाउ अब सपोर्ट ये वर्ड है सपोर्ट इमीडिएटली, इस वर्ड को याद रखो। अब सपोर्ट ये एग्जाम में भी आ सकता है, कहाँ आएगा ये मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। अब सपोर्ट अब क्या है, बिकॉम ये एक वर्ड भी इसको याद रखो। बिकॉम का मतलब टू गेट, बिकॉम इज द सिम्मा बोनू, क्या मैं ये जो है रूम या बोनू गेट कर सकता हूँ। ठीक है, वन खान इज द मीट vertrag unterschreiben कि कब मैं जो है ये मीट vertrag था रेड कॉन्ट्रैक्ट रेंट vertrag, कब मैं इस vertrag को unterschreiben साइन, कब मैं इस vertrag को साइन कर सकता हूँ। ठीक है, 10 बेटर बेटर आर्टिकल 10 बेटर वेदर एस डे। अच्छा इट इज रेनिंग, इट ये देखो इंग्लिश में इट इज रेनिंग, लेकिन रेनिंग का एक अलग एक वर्ब होता है एस रेगनेट, रेनिंग बारिश होती है। रेगन रेगन कहते हैं बारिश को, जब इसको कंजुगेट करें एस के साथ एस एस रेगनेट बारिश हो रही है। ठीक है, डील्स कहते हैं सर्विस को, फुल ऑफ छुट्टियां। तो ये था लेक्चर, अभी हमने एक और लेक्चर पढ़ना है, ये लेक्चर में शेयर कर दूंगा। और वो लेक्चर जो है ना जो आप पढ़ेंगे, ये लेक्चर बड़ा मजे का है और बड़ा आसान भी है। और इस लेक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बहुत ज्यादा। ये पहला बड़ा अभी मैंने कहा था हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस वर्ड को पीछे पढ़ गए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, म्यूस्टन म्यूस्टन, इसको बहुत से देखो म्यूस्टन क्या है, वांट, ये एक ना कहने का चाहना, एक विश के मतलब है विश, ख्वाहिश, ख्वाहिश को उर्दू में कहते हैं और सॉरी कहते हैं विंच विंच, जर्मन विंच, इंग्लिश में विश। म्यूस्टन अगर एक वर्ड है वोलन, इसका मतलब भी विश होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जिद आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चे के साथ जाए ना कई बार शॉपिंग कर, तो बच्चा जिद करता है कि नहीं मैंने यही है ना, या मैंने आइसक्रीम खानी है, तो वो उस वक्त वोलन का वर्ड यूज करेगा, वो म्यूस्टन नहीं कहेगा। जिद करते हुए बच्चा ये वर्ड यूज करता है वोलन, लेकिन इसमें थोड़ी सी जिद आ जाती है, यानी कि हल्की सी बदतमीजी आ जाती है। ठीक है, ये वोलन, ये फर्क है दोनों में। उसके बाद ये क्या है, जोलन, जोलन यानी कि स्टूडेंट, ये एडवाइस में आता है जोलन। फिर क्या है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, उसके लिए जोलन यूज है। उसके बाद क्या, म्यूस्टन मस्ट, मस्ट ट्यूशन में यानी अलाउ होना, तुम्हें ये अलाउ है, तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो, उसके लिए हम ट्यूशन यूज करते हैं। फिर है म्यूगन, लाइक करना, पसंद करना। नेक्स्ट है können, कैन, können, कैन। अब तुम दोनों इस वर्ड को इन वर्ड को एक दफा
करके देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। Cleverness, Müsten, Wollen, Sollen, Müssen, Dürfen, Mögen, Können। चले भी आगे, आगे अब्दुलरहमान उमर, चले आगे। जी अब देखो, हमने अब तक पढ़ा है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है ना। इश बिन बिन आ गया, हाँ वर्ब की पोजीशन हमने सेकंड लगाई है, पढ़ा है ना। तो अब देखो, जब भी हम मोडाल वर्ब का सेंटेंस में आते हैं ना, तो भाई मोडाल वर्ब वर्ब से पोजीशन छीन लेता है, यानी मोडाल वर्ब सेकंड पे आता है। ठीक है, ये देखो मोडाल वर्ब आता है सेकंड पे, ये लिखा हुआ मोडाल सेकंड पे आता है। और जो दूसरा वर्ब है ना, दूसरा वर्ब जो भी है वो इंफिनिटी पे आ जाता है, एंड पे, और अपनी कंप्लीट फॉर्म में आता है, वो कॉन्जुगेट नहीं होता, मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अब ये देखो, इश म्यूस्टे, ये कॉन्जुगेट हुआ, म्यूस्टे म्यूस्टे का म्यूस्टे बन गया, इसके साथ कॉन्जुगेट हुआ। इश म्यूस्टे, मैं चाहता हूँ बासा, वाटर को कह रहे हैं बासा पानी। ये त्रिंकन, ये कॉन्जुगेट नहीं हुआ, अपनी कंप्लीट फॉर्म पे एंड पे, यानी क्या बन गया, पीना। तो ये क्या बन गया, इश म्यूस्टे बासा त्रिंकन। इसका मतलब क्या हो गया है, आप बताओ तुम लोग। मीनिंग्स मैंने बता दिए, वोकैबुलरी अब तुम लोगों ने याद करनी है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, बताओ भाई। हाँ, अब तो बताओ। हाँ, मैं चाहता हूँ पानी पीना। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को इसके सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को अब सिर्फ ये बताया है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, यानी मोडाल वर्ब आ जाता है सेकंड पोजीशन पे, और दूसरा वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रखना, वो अपने कंप्लीट फॉर्म में एंड पे आता है। ठीक है, और अब देखो, अब हम करेंगे इसकी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करेंगे, म्यूस्टे की कॉन्जुगेशन देखो, इश म्यूस्टे, म्यूस्टे तू के साथ क्या आता है इजाफा, एस टी, तू म्यूस्टेस्ट, एस के साथ भी म्यूस्टे ही आता है, यानी ठीक है, ए म्यूस्टे, जी म्यूस्टे और एस म्यूस्टे। ठीक है, और बी के साथ भी म्यूस्टे कंप्लीट पर, सी के साथ भी म्यूस्टे कंप्लीट पर, ये के साथ म्यूस्टेट, ये म्यूस्टेट तुम लोग चाहते हो, और सी के साथ जो देवा से म्यूस्टेट। भाई ये कंजुगेशन तुम लोगों को जुबानी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आएगा बोलन की कंजुगेशन। अब देखो, बोलन का इश बोले नहीं है, देख रहे हो ज़हन में, यार ये बात बिठा ले रहे, बोले इश विल है, इश विल, डू विल्स है, और एस का विल है, इसलिए भी इसको मोडाल वर्ब कहते हैं, क्योंकि जो इसके साथ है वो एस के साथ है, एस विल है, एस विल है। या वोल्टन है, या वोल्ट है, या वोल्ट पे आ जाएगा, या वोल्ट है, जी बोल और जी आपके साथ, आप वाले के साथ बोलना है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। देख लो, तो बहुत से इसके, क्योंकि आपने याद करने हर हाल में, इससे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अब देखो, क्षण के साथ इश्खने नहीं है, इश्खान है, इश्खान, दुकान से एस फिर खान। माइक म्यूट प्लीज अब्दुलरहमान। वही इश्खान, दुकान से एस फिर खान, wir können, और ihr könnt, ये एक साथ में गौर से, ये könnt, sie können। इसको आपने लिख लिख के याद करना है। और मुझसे नहीं है, इसके जो मुश्त है ना, नॉट गायब हो जाए, इस मुश्त, du musst, es muss, ihr müsst, ich, ihr के साथ नॉट आ गया, ये müsst, sie müssen,
उसके बाद dürfen का इस्ताफ है, इस्ताफ, du darfst, es darf, wir dürfen, ihr dürft, wir dürfen. Sollen, ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen. Mögen, ich mag, du magst, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. अब आ गया एक वर्ब रौखन, मैंने क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा। रौखन, ठीक है। नेमन, ये टू टेक, मैं ये भी बताऊंगा। नेमन मैंने क्यों लिखा बताऊंगा। अब देखो वर्ब, सॉरी सेंटेंस देखो। बोलन, ich will einen Kaffee trinken, यानी ऊपर हमने पढ़ा था ich möchte Wasser trinken, मैं चाहता हूँ पानी पीना। यहाँ पे आ गया ich will einen Kaffee trinken। अच्छा ये बोलने का वर्ड ना, ये आप घर में तो यूज कर सकते हैं फैमिली के साथ, ठीक है। इस वर्ड को वहाँ पे जर्मनी में बेहतर है कि आप किसी कैफे में या किसी होटल में वगैरह में वहाँ पे यूज ना करो तो बेहतर है, क्योंकि इस वर्ड को जैसे मैंने बताया कि इसमें हल्की सी जिद आ जाती है, वहाँ पे आप मिक्सिंग का वर्ड यूज करना, ठीक है। तो वो ये ich will einen Kaffee trinken, मैं चाहता हूँ एक काफी पीना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बात, सोना क्या होता है। सोना, उमर तुमने कभी याद नहीं की, मुझे पता है। सोना क्या होता है। सोना क्या होता है। भाई बताओ सोना क्या होता है। सोना क्या होता है, जाना क्या होता है। सर मैं से पूछे मुझसे तो पूछ रही स्लाफ सोना होता है। schlafen। अब अगर बताओ मैं सोना चाहता हूँ, क्या होगा। ich will schlafen, बन गया ना सुने। ich will schlafen, मैं सोना चाहता हूँ। क्या ich möchte schlafen, मैं जाना चाहता हूँ। ich will gehen, मैं आना चाहता हूँ। ich will kommen, यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ मोडाल लगाया, उसके बाद एक कंप्लीट लगा दिया। भाई सिर्फ आप वर्ब की गेम आ गई है। मुद्दा कॉन्जुगेशन आपने याद कर ली ऊपर से, अब तो ठीक है याद ही की आपने, कल तक याद कर ली। उसके बाद आपने क्या किया, जितने वर्ब पढ़े हैं ना उनके बाद आपने वर्ब लगा दिए कंप्लीट फॉर्म में, उनको आपने कॉन्जुगेट नहीं करना, इसलिए इनको कॉन्जुगेट करना। भाई इसलिए मैंने कहा ये जो है ना ये लेक्चर बड़ा बड़ा मजे का है। जो आपने ये कॉन्जुगेशन करनी है और बाकी सारे आपने वर्ब लगाने हैं कंप्लीट पर। अब आगे देखो सेंटेंस, müssen, ich muss am Samstag arbeiten, यानी कि देखो ich muss arbeiten, उसके दरम्यान लगा दे सैटरडे, कि मुझे सैटरडे को काम करना है। ich muss Hausaufgaben machen, या ich muss meine Hausaufgaben machen, कि मुझे होमवर्क करना है या मुझे मेरा होमवर्क करना है। मस्ट का होमवर्क करना है, machen है टू डू करना है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। Ich, die können क्या, ich kann Auto fahren, ये देखो ये है ich kann Auto fahren, ये मैं गाड़ी चला सकता हूँ, können can, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। या फिर ये है कि ich, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ क्या, ich möchte Auto fahren, ठीक है। या मुझे गाड़ी मस्त चलानी है क्या, ich muss Auto fahren, ठीक है। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ich will Auto fahren। भाई मैंने क्या कहा था, आपने सिर्फ जो है मोडाल वर्ब को यार के तैयार करना है, बाकी सब कुछ तो आपको सिर्फ एक वर्ब बाद और कुछ भी नहीं करना। अब देखो, अब कहा था ich spreche उर्दू इंग्लिश und etwas Deutsch ein bisschen Deutsch, ये क्या है, ich kann in उर्दू इंग्लिश und etwas Deutsch sprechen, कि मैं इंग्लिश उर्दू und bisschen Deutsch बोल सकता हूँ। ये खान आ गया, यानी कि इसकी पोजीशन सेकंड है
और ये शिफ्ट प्रेशर एंड पे आ गया। समझ आ गया ना मुमताज वर्क की उमर और अब्दुलरहमान? जी सर। मैं भी तुम भी समझ आई है कि जी सर। चलो अब देखो जुफन ये होता है अलाउ होना, यानी कि अब मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था, उससे पूछा राउखन के स्मोकिंग करना, तो मैंने उसे कहा तू दाफ की कंजुगेशन तू दाफ से ये यहाँ पर ये यानी कि हेयर निश्ट नॉट राउखन स्मोकिंग, तुम यहाँ स्मोक नहीं, तुम ये अलाउ नहीं यहाँ स्मोक करना, तो thus ये nicht rauchen, you are not allowed to smoke, तुम्हें यहाँ स्मोक की इजाजत नहीं है, यू ठीक है, यू में यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, यानी कि दाफ क्या मतलब है इजाजत होना, यू में नॉट यू स्मोक, ठीक है, ओके। जोलन नेमन का होता है टू टेक, ich soll die Medikamente vom Arzt nehmen. I should take medicine from doctor. अब देखो I should sleep. Ich soll schlafen. Ich soll gehen. मुझे जाना चाहिए. Ich soll kommen. मुझे आना चाहिए. Ich soll arbeiten. मुझे काम करना चाहिए. कितने सारे सेंटेंस बनते कि नहीं बनते? जी अच्छा, सर। mögen, mag, ich mag dich, I like you, like करना. Ich mag sie, I like her. Ich mag, I like. अच्छा, अब जो है ना इसको फॉर एग्जांपल अब हमें बनाना है याने परागे, याने परागे कैसे बनते हैं भाई? उससे मोडाल वर्ग को शुरू में लगा दो, जैसे कि बड़ा वर्ग को शुरू में लगा दो, जैसे याने परागे, जैसे कि ये यहाँ पे ये देखो या ये दो बिल्स है, दो बिल्स है। अब है जी के ich will einen Kaffee trinken, तुमने कहा जी कॉफी पीना चाहता हूँ, अब मैं कैसे कहूँगा क्या तुमने कॉफी पीनी है, यानी willst du einen Kaffee trinken, बस, यानी कि इसको बिल को शुरू में लगा दो, willst du einen Kaffee trinken, तुम कहोगे या क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो तो नहीं, या नहीं, क्या होगा möchtest du einen Kaffee trinken, ये एक अच्छा तरीका है, möchtest du einen Kaffee trinken, या नहीं, या möchtest du schlafen, क्या तुम सोना चाहते हो, möchtest du arbeiten, क्या तुम काम करना चाहते हो, भाई ये मोडाल मेरे को शुरू लगा दो तो ये को समझ आता है। अब मोडाल मेरे को सेंटेंस बनाने आ गए हैं भाई, क्यों भाई? जी सर। तो भाई अब तुम लोग मैं पढ़ेगा तब मोडाल वर्ग के साथ, ये मोडाल वर्ग के साथ
ये आ गया नंबर। ठीक है, ठीक है।